नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। विद्यार्थियों, हमने ब्लूप्रिंट का बारीकी से संपूर्ण विश्लेषण कर लिया है और उसके आधार पर आपको सटीक एवं सरल भाषा में इस ब्लूप्रिंट को समझाने वाले हैं। हम आपको यहाँ पर बता देंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, उनके अंक कितने होंगे। हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप और ऐसे टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको भौतिकी से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहे। ये जो ब्लूप्रिंट है वो RBSC द्वारा जारी किया गया है और उसी के आधार पर 2022 का बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। अब की बार जो प्रश्न पत्र है उसकी समयावधि है 2 घंटे 45 मिनट। हर साल ये जो प्रश्न पत्र है 3 घंटे 15 मिनट का होता था, अब की बार यहाँ पर आधा घंटा घटा दिया गया है। हालांकि पूर्णांक अब भी 56 ही रहने वाला है। हम आपको बता दें कि इस साल जो बोर्ड में प्रश्न पत्र आएगा उसमें कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और उन 20 क्वेश्चनों को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक एक करके समझेंगे कि जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब एबे वाले क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इसमें कुल मिलाकर 9 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? पहले क्वेश्चन के 9 पार्ट होंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर जो सेक्शन ए है उसमें 9 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहले क्वेश्चन में और 9 अंक के होंगे। फिर उसी प्रकार से आप देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाला आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और उसमें कुल मिलाकर 4 रिक्त स्थान आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो रिक्त स्थान है वो 1 अंक का होगा। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो 4 अंक का होने वाला है। फिर उसके पश्चात देखिए सेक्शन ए के अंदर ही जो तीसरा क्वेश्चन है वो 1 वर्ड या 1 लाइन में उसका आंसर वाला होगा। 1 पंक्ति में आंसर आपको पूछा जाएगा या 1 वर्ड में उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके अंदर कुल मिलाकर 8 पार्ट होंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर ये 8 अंक के होने वाले हैं। आप यहां पर देखिए कि पहले सेक्शन में, तो पहला सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, उसमें 9 भाग हैं, प्रत्येक 1-1 अंक का 9 अंक के हो गए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाला आएगा, उसमें 4 भाग हैं, 4 अंक का हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 1 वर्ड वाला होगा, 8 उसके भाग हैं, प्रत्येक भाग 1 अंक का, कुल मिलाकर 8 अंक का। तो जो सेक्शन ए है उसमें से कुल मिलाकर 21 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला जो सेक्शन है उसमें से 21 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर कुल मिलाकर हमारे पास में यहां से कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, 4 से जो 15 तक की जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन बी में आएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स का होगा, मतलब 1.5 नंबर का होगा। 12 इसमें क्वेश्चन होंगे, 4 से 15 तक 12 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1.5 का है। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्शन है वो 18 मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, सेक्शन सी।
सेक्शन सी के अंदर कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। क्वेश्चन 16 से 18 तक कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आएंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 अंक का होने वाला है और कुल मिलाकर ये जो सेक्शन है ये 9 मार्क्स का होगा। फिर हम अंतिम सेक्शन की ओर चलते हैं। तो जो पेपर है उसमें 4 सेक्शनों में विभाजित किया है। चौथा और अंतिम जो सेक्शन है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन है, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा और कुल मिलाकर यहां पर ये 8 अंक का हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि चारों सेक्शन में 21, 18, 9 और 8 अंक के होंगे और कुल मिलाकर ये जो पेपर है वो 56 मार्क्स का होने वाला है। तो यहां तक तो पेपर का मोटा मोटा विश्लेषण हमने बता दिया है कि कौन से भाग में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हम आपको यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो सेक्शन सी और डी है इनमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। इनमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अथवा आने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस में ही आपको इस पूरे पेपर में अथवा मिलने वाले हैं। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र आता है उसको मूल रूप से 4 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए जो उद्देश्य है वो उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है बोर्ड ने। ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति या ज्ञानोपयोग, मौलिकता या कौशलता। देखिए हम आपको बता दें कि ज्ञान वाला जो पार्ट है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हम देखते ही दे देते हैं, जो हमें पहले से ही याद होते हैं। हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही उसका आंसर दे दिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन से जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस हैं या जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इस ज्ञान की श्रेणी में आएगा और कुल मिलाकर ऐसे 17 अंक के क्वेश्चन होंगे। फिर हम बात करते हैं अवबोध प्रकार के क्वेश्चनों की। जो अवबोध प्रकार के क्वेश्चन है इनके अंदर जैसे हमारे को दे दिया किसी क्वेश्चन के अंदर अंतर करना, तो अंतर करने वाले क्वेश्चंस भी हमें पूछे जा सकते हैं, तो वो अवबोध की श्रेणी में आएंगे। और जैसे क्वेश्चन के अंदर हमारे को कोई विश्लेषण करना है, हमें किसी समस्या का हल खोजना है, तो वो इससे विश्लेषण करना है, पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तो वो अवबोध की श्रेणी में आता है। फिर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति, ज्ञानोपयोग। अब आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको उनकी अपनी भाषा में समझाना है, उनको कुछ जैसे आपको नियम पूछे जा सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से ज्ञानोपयोग का ही पार्ट है, ज्ञान से थोड़ा सा आगे है, बट इसमें उस ज्ञान का प्रयोग करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इस पार्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? फिर अगला जो पार्ट है वो है मौलिकता वाला। तो इस पार्ट के अंदर आपको जैसे कोई चित्र दे दिया या कोई मॉडल दे दिया, प्रयोग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो मौलिकता या कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि पर्टिकुलर इसमें से न्यूमेरिकल किसमें से पूछा जाएगा, इनमें से सभी पार्ट्स में से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं जिनको हम ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति इन सबकी श्रेणी में ही रख सकते हैं। क्लियर? तो इन पर हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करने वाले हैं। कुल मिलाकर 56 मार्क्स का पेपर होने वाला है। हम आपको फोकस करेंगे हम ज़्यादातर कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के कहाँ से आएंगे, न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से निकलेंगे। अब देखिए ये जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार कि कौन से क्वेश्चन के कितना अंक भार है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव टाइप के और जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है दोनों मिलाकर हैं, ये 9 + 4 13 अंक के होंगे। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंदर आपको जो एक पंक्ति वाले 1 वर्ड वाले हैं 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
लघुत्तरात्मक में जो सेक्शन सी है, सेक्शन बी है, उसमें आपको कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1.5 का होगा। और दीर्घ उत्तरीय में सेक्शन सी के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 9 अंक के होंगे। और अंतिम निबंधात्मक जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा, कुल मिलाकर 8 अंक के होंगे। और ये जो पेपर है वो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास में यदि हम सेक्शन के प्रत्येक भाग के भी क्वेश्चन माने जाएं तो ये जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कुल मिलाकर उसके 38 पार्ट हैं। कुल मिलाकर कितने पार्ट हैं? 38 भाग होंगे। विद्यार्थियों, संशोधित पाठ्यक्रम के पश्चात हमारे सिलेबस में ये 9 चैप्टर शेष रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि इन चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है वो 5 अंक का होगा। और इस 5 अंक में देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 अंक का और एक 1 अंक का। इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, कुल मिलाकर 5 अंक के आएंगे। जो दूसरा चैप्टर है इसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का होगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे तो 1.5 और 1.5 के भी 2 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। अब देखिए यहां से हम तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो तीसरे चैप्टर से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 5 क्वेश्चन में 1 + 1 + 1 फिर 1.5 फिर 1.5 कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन होंगे। इनका 6 मार्क्स होगा वो इस तरीके से होगा। तो चौथा चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 + 1 + 3। इसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ये 1 मार्क्स वाले या तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं या रिक्त स्थान वाले हैं। ये जो 1.5 के हैं ये हमने आपको बता दिया है कि सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हैं। ये जो 1 वाले हैं वो हो सकते हैं 1 वर्ड वाले हो, रिक्त स्थान वाले हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो। फिर 5वें चैप्टर की हम बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 1 1 1 और कुल मिलाकर ये 6 नंबर के हैं। और 1.5 का होगा, 1.5 का अगला क्वेश्चन होगा। किरण प्रकाश की सबसे ज्यादा अंक भार वाला चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। कुल मिलाकर इसमें से 9 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। और देखिए इसमें जो 4 क्वेश्चन है 1.5 के आएंगे, 1.5 1.5 1.5 1.5। और जो अंतिम जो क्वेश्चन होगा वो इसका आएगा एक 3 मार्क्स का। यहां से आप देखें द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 + 1 + 1 और एक 3 मार्क्स का, कुल मिलाकर 6 अंक के होंगे। नाभिक वाले चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से देखिए 1 + 1 + 1 + 1.5 + 1.5 कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन 6 अंकों के आएंगे। फिर हम बात करें अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी की, तो इसमें से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। ये 9 अंक का चैप्टर है। इसमें देखिए 1 + 1 + 1 + 1 4 क्वेश्चन तो 1 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। अब यहां पर हम आपको बता दें कि इन चैप्टर में से यदि आप इन क्वेश्चंस की संख्या देखें तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 38 क्वेश्चन हैं। 38 क्वेश्चन है। हमने आपको बता दिए हैं कि ये सभी पार्ट्स को मिलाकर है, कुल मिलाकर मोटे मोटे जो पार्ट्स हैं वो तो 20 क्वेश्चन आएंगे। हमने इसके शुरू में, इस वीडियो में शुरू में ही बता दिया है कि कुल मिलाकर 56 मार्क्स के आएंगे और छोटे मोटे क्वेश्चंस मिलाकर 38 क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पर अब मैं आपको बता दूं कि अथवा वाले क्वेश्चंस कहां से निकलेंगे। कुल मिलाकर 5 अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे। तो एक अथवा का क्वेश्चन आएगा पहले चैप्टर से, इसमें से एक 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो अथवा का आएगा। फिर हम बात करें अगला जो अथवा का क्वेश्चन है वो चौथे चैप्टर में से आएगा 3 नंबर का, ये चौथे इसमें से आएगा अथवा का क्वेश्चन और ये 3 नंबर वाला अथवा का क्वेश्चन होगा। क्लियर। फिर हम बात करें अगला अथवा का क्वेश्चन प्रकाशिकी में से आएगा। प्रकाशिकी में से भी 3 मार्क्स वाला, ये तो मैंने स्टार यहां पर दिखाया, ये वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन इसमें से भी एक अथवा आएगा 3 मार्क्स का। क्लियर। फिर आप देखिए विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसमें से भी एक अथवा क्वेश्चन आने वाला है। और जो 9वां
पार्ट है इसका, इसमें से एक 4 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो देखिए जो अथवा वाले क्वेश्चन हैं वो कुल मिलाकर 5 चैप्टर में से आने वाले हैं, ये हमने स्टार लगाकर दिखा दिए हैं। और पहले विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक में से 4-4 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से दोनों चैप्टर में से निकलेंगे और अथवा भी इनके साथ में आएंगे। इसके साथ में जो किरण प्रकाश की है, ड्यूल नेचर वाला चैप्टर है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, यहाँ से 3-3 अंक वाले अथवा वाले क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे आपको। अब देखिए हम आपको बता दें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से निकलने वाले हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पर इंगित कर रहा हूँ कि स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, यहाँ से एक 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलेगा। और इसके पश्चात विद्युत धारा वाला जो पार्ट है इसमें से भी 1.5 क्वेश्चन मार्क्स का यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें से भी 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाला है। और देखिए एक यहाँ से भी 1 मार्क्स का निकलेगा, यहाँ से भी 1 अंक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ से कुल मिलाकर ये अभी तो कम ही मार्क्स के हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो किरण प्रकाश की वाला टॉपिक है इसमें से भी आपको 1.5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखा जाए तो मोस्टली सभी चैप्टर में से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से एक तो जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला टॉपिक है, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछने की संभावना थोड़ी कम है। और मोस्टली सभी चैप्टर में से, एक पहले चैप्टर में से, तो इसके अलावा सभी चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोर्ड द्वारा जारी जो ब्लूप्रिंट है उसमें हम आपको बता दें कि जो ज्ञान वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी यदि मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो कुल मिलाकर ये जो ज्ञानवर्धक जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास में आएंगे 17 अंक के। उनमें से सभी चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में से भी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से सभी चैप्टर में से आने वाले हैं। विद्युत धारा में से और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, इनमें से भी वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस देखिए आप और यहाँ पर देख लीजिए। और इसके अलावा देखो कुल मिलाकर रिक्त स्थान और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो 13 अंक के आने वाले हैं। तो 10 अंक यहाँ हो गए हैं, ये यहाँ 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 यहाँ। तो इनमें से आप सभी जो चैप्टर है उनमें से रिक्त स्थान वाले या वस्तुनिष्ठ पर्सन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से आप देखिए कि जो पहला चैप्टर है उसमें से ये जो अंदर जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट दिखाया है इसके अंदर वाला जो भाग है वो क्वेश्चन को बता रहा है। बाहर वाला जो अंक आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन का मार्क्स को इंगित कर रहा है। स्टार जो है वो अथवा में बता रहा है कि ये अथवा में ये है, इसके साथ में ये है, अथवा में ही इसके साथ में ये है। तो इसमें से पहले चैप्टर में से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अथवा में तो ये 3 पार्ट हैं, एक 1 अंक आएगा, एक 2 अंक आएगा और एक 1 अंक आएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। दूसरे चैप्टर में से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से ये और ये क्वेश्चन 1.5 के आएंगे और ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप या रिक्त स्थान वाले। इसी प्रकार से आप देखें इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आएंगे। ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का और ये क्वेश्चन 1.5 के। यहां से आप देखेंगे चौथे चैप्टर में से 1, 2 क्वेश्चन आएंगे। साथ में एक ये वाला जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन होगा जो कि अथवा में होगा। कुल मिलाकर ये 3 मार्क्स के होंगे। तो ये जो चैप्टर है वो कुल मिलाकर 5 अंक का है, कुल मिलाकर 5 अंक का है। यहां पर इसमें से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर 5वां विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर, 1.5 का यहां पर, 1 मार्क्स का यहां पर, 1.5 का यहां पर, 1 मार्क्स का यहां पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में से कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 2 जो क्वेश्चन हैं वो 1.5 के होंगे और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो 1-1 मार्क्स के होंगे।
जो छठा चैप्टर है किरण प्रकाश के प्रकाशिकी यंत्र, इसमें से एक 1.5 का, 2 यहाँ पर 1.5 के होंगे, 1.5 का एक ये रहा, तो 4 1.5 के होंगे। और एक जो क्वेश्चन है ये वाला, ये अथवा में है, तीनों पार्ट एक साथ में, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके साथ में इसमें एक अथवा भी होगा। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में से 1, 2, 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। इसके अलावा चौथा जो क्वेश्चन होगा उसमें अथवा भी आएगा, वो 3 नंबर का होगा। नाभिक वाले चैप्टर में से 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन 1.5 के और बाकी की जो 3 क्वेश्चन हैं वो 1-1 मार्क्स के होंगे। जो 9वां चैप्टर है अर्थशास्त्र, इसमें से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, ये 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के आएंगे। और एक जो क्वेश्चन है, एक यहां पर एक इसमें और स्टार भी आएगा एक में, तो ये 1, 2, 3 कुल मिलाकर 4 अंक का एक अथवा भाई इसमें से आने वाला है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 4 क्वेश्चन 1-1 अंक के आएंगे। तो देखो इसमें से एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें से 1 + 1 + 1 + 1 4 तो 1-1 अंक के और एक 4 नंबर का आएगा अथवा में। क्लियर? तो ये था आज का हमारा ब्लूप्रिंट, जिसमें भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जो पेपर आने वाला है 2022 की बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। फिर भी यदि किसी टॉपिक में, किसी पर्सन में ऐसा लगे कि भाई कौन सा पर्सन कहाँ से आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।